हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। ये हमारा मध्यकालीन भारत पर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2015 से अभी तक पूछे गए हैं, यहाँ पर मैंने उन 20 प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। इसके पहले भी मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2015 से अभी तक पूछे गए प्रश्नों। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये 2015 में पूछा गया और इससे पहले भी पूछा गया। इसका सही जवाब होगा अकबर। और इस धर्म को सबसे पहला जो व्यक्ति था वो थे बीरबल, जिन्होंने इसे अपनाया था। चलिए अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? यह भी 2015 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है रायगढ़। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये 2016 में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न चौथा है, 1526 ई में पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये भी 2016 का ही प्रश्न है और इसका सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। चलिए अब मैं बढ़ता हूं 2016 के अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां ने कराया था और ये मुमताज महल यानी जो उनकी पत्नी थी उनकी याद में कराया गया था, जो कि आगरा में स्थित है। इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे के बारे में आप सब लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी, यानी जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए ये भी 2016 का ही प्रश्न है और ये 2015 का एक अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपके लिए है, किस स्मारक को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया और 2020 में आपके एनएमएमएस में भी इसे पूछा गया। तो ये विजय जो स्तंभ है इसे मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में इसे पूछा गया है और इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। चलिए 2021 का अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पहले पूछा गया था किस किस के मध्य लड़ा गया, अब की इसने पूछ लिया 2021 में ये कब लड़ा गया। तो ये इसका सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? जो कि ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब होगा गुरु नानक जी ने। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, सभी पेशवाओं यानी जितने पेशवा हुए हैं उनमें सबसे महानतम पेशवा कौन था? ये 2021 में पूछा गया है और इसका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों बाजीराव प्रथम। तो आप ऐसे प्रश्न नहीं अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आप इन्हें रट के याद करिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपको प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई? यानी कौन सा ऐसा सम्राट था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों पर से गिरने से हुई थी? और तो ये नाम था हुमायूं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? 2023 में पूछा गया था, महाराणा प्रताप और
अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? यानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बनाई थी वो था मीर कासिम। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, 2023 का ये प्रश्न है। 2023 में पूछा गया था आगरा शहर की स्थापना किसने की? यानी जो आगरा था शहर, उसको किसने जो बसाया था, स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सिकंदर लोदी। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में तोप खाने का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी तोप खाना किसने चलाया? तो ये बाबर ने चलाया था, बाबर ने किया था। और ये भी पूछा जाता है ये किस युद्ध में किया गया? तो ये पानीपत के युद्ध में प्रयोग की गई थी तोप। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत में पहली बार पहिए लगी हुई तोप का प्रयोग, यानी उसको ले जाना पड़ता था, तो किसने किस युद्ध में जो पहिए वाली तोप का प्रयोग किया गया था? यानी स्थापित न करके उसे पहिए से ढकेल करके जहां चाहे वहां ले जा सकते थे और टारगेट करके किसी को भी जो है उससे मारा जा सकता था। आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये था खानवा का युद्ध जिसमें पहली बार पहिए लगी तोप का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही जवाब है बाबर नामा। आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का हमारा। यहाँ पर ये अंतिम प्रश्न है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये मुगल वंश में अगर देखेंगे तो अकबर जो है सबसे महान व्यक्ति माना गया है। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 20 प्रश्न थे। इसके बाद हमारा जो भी वीडियो आएगा अब आधुनिक भारत से आएगा, और चूंकि प्राचीन भारत से कम प्रश्न आए थे और मध्यकालीन से थोड़े कम प्रश्न थे, इसलिए 2 वीडियो बने। लेकिन जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो होगा आधुनिक भारत, जिसमें कम से कम 8 से 10 भाग हम बनाएंगे, उसमें सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।